जो भी विद्यार्थी या अभ्यर्थी 1 वर्ष के अंदर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अंत तक देखने के बाद इसे अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करिएगा। आपके लिए लेकर के आए हम महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा क्या है 24 अगस्त को है, मंगलवार के दिन है। प्रथम पाली सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और द्वितीय पाली शाम को 3 बजे से 5 बजे तक है, जिसे संक्षेप में UPSSC बोला जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसी वर्ष से यह प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया है। अब इसके बाद क्या है कि इस प्रारंभिक परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी बैठेगा, इस प्रारंभिक परीक्षा को जो भी अभ्यर्थी पास कर लेगा, उसके बाद लेखपाल के पदों पर जो भी भर्ती आएंगी और ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर जो भी भर्ती आएंगी, लेखपाल के पदों पर लगभग 8000 पदों पर भर्ती आनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसी प्रकार वीडियो के पदों पर लगभग 6000 पदों पर भर्तियां आनी है। अर्थात इन सभी पदों में और कनिष्ठ सहायकों के पदों पर भी भर्तियां आनी है। इन सभी भर्तियों में बैठने के लिए आपको यह प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होगी। उसके बाद आप इन परीक्षाओं में योग्य माने जाएंगे। अर्थात आपको इस परीक्षा को पास करना होगा, उसके बाद आप लेखपाल की भर्ती परीक्षा को देख सकेंगे, जिसके एडमिट कार्ड 17 अगस्त को लेटेस्ट जारी कर दिए गए हैं। वेबसाइट की लिंक यह दी गई है, इस पर जाकर आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और इस भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों विद्यार्थियों को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। उसके बाद देखिए, TGT PGT 2016 के अवशेष पैनल का आदेश जारी हो चुका है। जो भी अभ्यर्थी रह गए थे, विद्यालय आवंटन अगले सप्ताह में इन विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों का कर दिया जाएगा। शासन ने साफ साफ दिशा निर्देश आदेश जारी कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। यह आदेश शासन के द्वारा जारी किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञापन संख्या 2016 आप देख सकते हो। सापेक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और योगदान के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। विस्तार पूर्वक आप पढ़ सकते हो। यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, जाकर के उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब उसके बाद एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं। जो भी शिक्षक हैं, ट्रांसफ़र को लेकर के आदेश जारी हो चुका है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात जनपद के अंदर शिक्षकों के स्थानांतरण एवं समायोजन को लेकर के आदेश जारी हो चुका है। और जो भी शिक्षक म्यूचुअल अपना ट्रांसफ़र करवाना या करना चाहते हैं, एक दूसरे से चेंज करके एक दूसरे के विद्यालय में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण, कोई भी बाउंडेशन अब नहीं है। कुछ समय बाद आपके यह सभी आदेश आपके BO या आपके BSA जिला स्तर पर जारी कर दिए जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, अर्थात आप ट्रांसफ़र एकदम पारदर्शी आधार पर होंगे और आपके नज़दीकी विद्यालय में होंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले आपको बता देते हैं जनपद के अंदर शिक्षकों के स्थानांतरण एवं समायोजन को लेकर के क्या है। तो इस संबंध में माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश के उक्त प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न की जाए। प्रथम चरण में अगस्त माह में ही शिक्षकों से प्राप्त आवेदन के आधार पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण किया जाए। ठीक है, जनपद के अंतर या अर्थात जो जनपद है, जैसे कोई भी जनपद, उसी के अंदर स्थानांतरण होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। द्वितीय चरण में नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर माननीय मंत्रिपरिषद के अनुमोदनापरांत समायोजन किया जाए। समायोजन किस आधार पर होगा? यदि किसी विद्यालय में बच्चों की संख्या कम है और शिक्षक अधिक हैं, और किसी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या जो है कम है और बच्चों की संख्या अधिक है, तो क्या होगा कि कम बच्चों वालों से जो शिक्षक अधिक हैं, वहाँ से शिक्षक का ट्रांसफ़र होकर के दूसरी जगह जहाँ पर बच्चों की संख्या अधिक है, शिक्षक कम है, वहाँ पर उसका समायोजन कर दिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण। अर्थात अब देखिए सेकंड बिंदु, शिक्षकों के अंतर जनपदीय जनपद के अंदर स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन संपादित की जाएगी, परंतु विशेष परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी की अनुमति से ऑफलाइन किए जा सकेंगे। और आपको यह भी बता देते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के कोई भी बाउंडेशन नहीं है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो म्यूचुअल होता है वो आप कभी भी करा सकते हो। ये अपना सुविधा अनुसार जब भी आपको कोई यदि मिल जाता है तो आप अपना ट्रांसफ़र करा सकते हो। इस जानकारी को सभी को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए हम संक्षेप में ऑथेंटिक और सही जानकारी लेकर के आते हैं। अब देखिए, PGT की जो भर्ती परीक्षा 17 अगस्त को आयोजित हुई है और 18 अगस्त को हो रही है। अर्थात 17 अगस्त को लेकर के आपको बता देते हैं, और 18 अगस्त से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, इसकी कट ऑफ कितने जाने के चांसेज हैं। तो देखिए, जनरल के
यदि 79 क्वेश्चन सही हैं तो सिलेक्शन के आपके चांसेस 101% हैं। और ओबीसी के यदि आपके क्वेश्चन 75 सही हैं तो सिलेक्शन के चांसेस 101% हैं। इसी प्रकार एससी के 68 सही कम से कम होने चाहिए और एसटी के 65 होनी चाहिए। और इसी आधार पर आप ईडब्ल्यूएस के देख सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इस जानकारी को सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपनी पढ़ाई बनाए रखिए, क्योंकि यूपीएसआई की भर्ती परीक्षा आयोजित होनी है, जो कि विज्ञापन इसका बहुत पहले ही जारी हो चुका है। अब इसकी सिर्फ परीक्षा होनी है। परीक्षा होने के बाद भी इन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी और आगामी शिक्षक भर्ती भी दिसंबर 2021 तक आएगी, क्योंकि अक्टूबर 2021 में यूपीटीईटी का आयोजन होना 101% पॉसिबल है, क्योंकि सरकार 1 वर्ष के अंदर सरकारी नौकरी आपको देने के लिए बाध्य है आगामी चुनाव को देखते हुए। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।